हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एमबीए इन मार्केटिंग का मतलब सेल्स, क्या ये सच है? अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछे तो मोस्ट लोगों के लिए हाँ, ये सच है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से एमबीए करते हैं मार्केटिंग में, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि एमबीए करने के बाद जो आपकी कैंपस प्लेसमेंट लगेगी वो एक सेल्स प्रोफाइल की होगी। तो चलिए मैं आपको पहले एक थोड़ा रफ एस्टिमेट देता हूँ कि एक कॉलेज से अगर एमबीए के कुछ स्टूडेंट्स पास आउट कर रहे हैं मार्केटिंग में, तो कितने लोग सेल्स में जाते हैं और कितने लोग दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग जाएगा कि आपके क्या चांसेस है मार्केटिंग में एमबीए करने के बाद सेल्स में जाने की। तो चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप एमबीए कर रहे हैं इंडिया के टॉप 30 बिजनेस स्कूल्स हैं, यानी कि द लाइक्स ऑफ द आईआईएम्स और जो इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है, वहाँ से अगर आप एमबीए कर रहे हैं, तो अराउंड 40 to 50% जो प्रोफाइल्स होती है इन स्टूडेंट्स की जो एमबीए कर रहे होते हैं मार्केटिंग में, दे आर हायर्ड बाय कंपनीज इन सेल्स रोल्स। तो जो रोल्स में ये हायर होते हैं दे आर नथिंग बट एरिया सेल्स मैनेजर या तो टेरिटरी सेल्स मैनेजर, तो सेल्स मैनेजर के रोल में ये होते हैं। तो मोस्टली एफएमसीजी कंपनीज, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटोमोटिव कंपनीज आती है कैंपसेस में, जो लोगों को सेल्स प्रोफाइल के लिए लेके जाती है। तो उनको जो डेजिग्नेशन मिलता है वो एरिया सेल्स मैनेजर या तो टेरिटरी सेल्स मैनेजर का डेजिग्नेशन मिलता है। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो टियर 1 बिजनेस स्कूल्स में जो कंपनीज आती है, जो टॉप 30-45 बिजनेस स्कूल्स है, उनमें ये कंपनीज आती है रिक्रूट करने के लिए। एक आपका एचयूएल हो गया, पीएनजी हो गया, पीडीलाइट हो गया, जीएसके हो गया। अगर आप ऑटोमोटिव ले लिए तो मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया। अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें तो फिलिप्स इलेक्ट्रिकल आती है, फिलिप्स हेल्थ केयर आती है। तो अराउंड 40-50% ऑफ द बैच को इन कंपनी में नौकरियां मिलती है जो टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए कर रहा है। उसके बाद जो बैच के एकदम टॉप 5 to 7% लोग होते हैं जो आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, एसबी टाइप के कॉलेज से पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ की बात करें तो अराउंड 5 to 6% ऑफ लोग एमबीबी में चले जाते हैं। एमबीबी यानी जो बिग 3 मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स है, आपकी बीसीजी हो गई, बेलियन कंपनी हो गई, मैकेंजी हो गई, या तो टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उनका जॉब लगता है। तो ये होता है एकदम प्योर मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल। और जो बाकी के 15 से 20% बचे स्टूडेंट्स होते हैं, दे गो फॉर जनरल मैनेजमेंट रोल्स और बीडीएम रोल्स। बीडीएम यानी बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इज नथिंग बट सॉर्ट ऑफ अ सेल्स रोल ओनली। तो इसमें उनको नए क्लाइंट्स लेके आने होते हैं और नए बिजनेस लानी होती है कंपनीज के लिए। तो ये होते हैं एमबीए करने के बाद जो टॉप बिजनेस स्कूल है, ये टाइप की प्रोफाइल आपको मिलते हैं वहाँ से। बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जिनको, सपोज 1 to 2% लोग ही होंगे जिनको एमबीए मार्केटिंग में करने के बाद कोर मार्केटिंग की जॉब मिलती है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड नहीं है। बहुत लिमिटेड कंपनीज आती है कैंपस में, कभी कोई स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए अगर आ रही है, कंपनी को सपोज ब्रांड मैनेजर हायर करना है, कोई प्रोडक्ट मैनेजर हायर करना है, तो वो आती है रिक्रूट करने के लिए स्पेसिफिक मार्केटिंग केस में। नहीं तो मोर और लेस कंपनी सिर्फ सेल्स के रोल में ही आती है रिक्रूट करने के लिए स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो बी स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यंग एंड डायनामिक प्रोफेशनल्स होते हैं एंड दे कैन बी एसेट्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मिंग एंड ड्राइविंग सेल्स टारगेट्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसलिए दे प्रेफर टेकिंग द स्टूडेंट्स इन सेल्स रोल्स। अगर आप किसी टियर 3 या टियर 4 बिजनेस स्कूल से भी एमबीए कर रहे हो मार्केटिंग में, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि 75-80% ऑफ द बैच विल गेट प्लेस्ड इनटू सेल्स प्रोफाइल और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर सॉर्ट ऑफ अ प्रोफाइल, which means that they will be directly responsible in delivering sales and bringing new clients for the company in which they are working. And very limited roles are there जो specifically marketing के लिए आती है tier 3 and tier 4 business schools में भी, just like I said in the top business schools. तो ये एक रियलिटी है हमारे इंडिया में। सेल्स का रोल पहले करना पड़ता है और सही भी है। जब तक आप एक ऑन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड, एक्चुअल मार्केट में क्या हो रहा है, सेल्स कैसे हो रही है, उन प्रोसेस को जब तक आप समझेंगे नहीं, उन प्रोसेस में आप जब तक पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होंगे और एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू सिट ऑन द टॉप एंड डिसाइड द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ दीज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो फील्ड में बेचे जा रहे हैं, राइट? तो सपोज आपको किसी प्रोडक्ट का कैंपेन डिज़ाइन करना है, सपोज आप ब्रांड मैनेजर हो, आप एचयूएल के हेड ऑफिस में बैठते हो और आपको एक स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कराने के लिए। तो अनटिल अनलेस यू हैव अ प्रॉपर ऑन फील्ड एक्सपीरियंस कि वो प्रोडक्ट कौन सा टाइप का कंज्यूमर खरीद रहा है, उस प्रोडक्ट की क्या सेल्स है, उस प्रोडक्ट को लोग क्या परसीव करते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू डिज़ाइन द कैंपेन सिटिंग ऑन द टॉप विदाउट हैविंग अ पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। तो कभी कभी ये बहुत एसेंशियल हो जाता है कि आप एक सेल्स का फ्लेवर ले, उसके बाद अगर आप ब्रांड मैनेजर बने और मार्केटिंग में जाए तो यू विल बी एबल टू डू अ मच बेटर जॉब एंड बी एबल टू डू बेटर जस्टिस टू दैट रोल एज वेल। इसलिए कंपनीज भी प्रेफर करती है कि मार्केटिंग देने से पहले हर ग्रेजुएट को एटलीस्ट 2 से 3 साल का एक सेल्स स्टेंट तो कराया ही जाए। लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 3 से 4 साल सेल्स की स्टेंट कर लेते हैं तो आपको मार्केटिंग में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपके 7-8 साल तक आप सेल्स ही करते रहे, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र कभी मार्केटिंग में हो ही ना।
तो ये भी एक रियलिटी है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे लोग हैं जो 15 से 20 साल सिर्फ सेल्स का काम ही कर रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जिसको आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केटिंग के जो रोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काफ़ी लिमिटेड ही होते हैं, एंड ओनली हैंडफुल ऑफ देम कैन ऑक्यूपाई दोज रोल्स। तो मोस्टली लोग सेल्स में ही रहते हैं। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो MBA इन मार्केटिंग करने के बाद मोस्ट लोगों की नौकरियाँ सेल्स में ही लगती है, लेकिन और भी बहुत सारे टाइप्स के रोल्स होते हैं जो मार्केटिंग करने के बाद आपको मिल सकते हैं, लेकिन उस रोल्स की क्वांटिटी हर बिजनेस स्कूल में बहुत कम होती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग करने के बाद कौन कौन से रोल्स आप हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और जो रोल्स आपको मिल सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था इस चीज़ के बारे में, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड।